इतिहास में कई युद्धों के बारे में पढ़ा और सुना है, लेकिन ज्यादातर युद्धों के बारे में आपको यही पता चला होगा कि एक देश ने दूसरे राज्य पर हमला किया और उसे हराया और उसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन क्या आप इतिहास के एक ऐसे युद्ध के बारे में जानते हैं जिसमें न केवल राजा ने राज्य विस्तार के भूगोल को बदला, बल्कि भारतवर्ष की पूरी पृष्ठभूमि को ही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे खूंखार युद्धों में कहे जाने वाले कलिंग युद्ध की। कलिंग का युद्ध इतिहास के सबसे महानतम और शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट अशोक और कलिंग यानी आज के उड़ीसा राज्य के अनंग पद्मानंद के बीच 1661 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। आगे बढ़ने से पहले सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। कौन थे ये सम्राट अशोक? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते व बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। राजगद्दी पर बैठने से पहले ही अशोक को अपने बड़े भाई सुनील व अन्य दूसरे भाइयों से गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अपने 101 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक को राज्य सिंहासन हासिल हुआ था। इसके बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार ईरान और ब्रह्मा तक किया था। एक महान साम्राज्य का विस्तार करने के पश्चात भी अशोक की महत्वाकांक्षाएं यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अब उसकी नजर उस समय के बहुत ही शक्तिशाली और समर्थ साम्राज्य कलिंग पर थी। कलिंग व्यापार और उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि समुद्र व सड़कें दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्ग पर कलिंग का अधिकार था। युद्ध न हो इसके लिए सम्राट अशोक कलिंग राज्य के शासक अनंग पद्मानंद को पत्र भेजा, जिसमें कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव अनंग पद्मानंद के समक्ष रखते हैं। पद्मानंद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। इसके बाद शुरुआत होती है इतिहास के सबसे महान युद्ध की। 1661 और 1662 ईस्वी पूर्व अशोक और कलिंग के राजा की सेना का आमना सामना होता है और भयंकर युद्ध होता है। दोनों सेनाओं के लाखों सैनिक मारे गए, लाखों घायल हुए, परंतु युद्ध का परिणाम अभी भी बाकी था। अशोक चिंतित थे, यह सोचकर कि काफी समय बीत चुका है, लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, परंतु युद्ध का परिणाम अभी भी हमारे पक्ष में नहीं है। तभी एक सैनिक शिविर में आकर सूचना देते हैं कि महाराजा की जय हो, कलिंग के राजा युद्ध में मारे गए। अशोक खुश हुए, इसका अर्थ है कि हम यह युद्ध भी जीत गए हैं। सैनिक ने कहा, आपका सोचना उचित है महाराज, परंतु कलिंग के किले और दरवाजे अभी भी बंद है। अशोक ने फैसला किया कि कल मैं समय पर जाकर दुर्ग का दरवाजा खोलाऊंगा। अगले दिन सुबह अशोक एक विशाल सेना के साथ किले के द्वार पर जाते हैं। जैसे ही सम्राट अशोक की सेना जय जयकार करती हुई किले के अंदर बढ़ती है, तो घोड़े पर सवार सैनिक वेशभूषा में कलिंग की राजकुमारी महिलाओं की एक बड़ी सेना के साथ उनके सामने थी, जिनकी आंखों में अपने पुत्र व पति की हत्या के प्रतिरोध की ज्वाला जल रही थी। अशोक ने कहा, मगध की सेना महिलाओं पर वार नहीं करती, यह अधर्म मानती है। जवाब में कलिंग की महिलाओं ने अशोक को शर्मसार किया। अशोक समझ चुके थे कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बदले वह असंख्य हत्याओं का दोषी बन चुका है। लाखों शवों के बीच अशोक स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। इस युद्ध में हुए नरसंहार ने अशोक को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। लाखों बेकसूर महिलाएं, मासूम बच्चे व सैनिकों की मौत का मंजर देखकर सम्राट अशोक को बहुत ही दुख हुआ। उनका हृदय दया से भर चुका था। इस युद्ध के बाद से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके बाद अशोक ने जीवन में कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसा, प्रेम, परोपकार, दया व दान का सत्य का मार्ग चुन लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया। अहिंसा के पुजारी बनने के बाद ही अशोक बौद्ध धर्म के प्रचारक भी बने, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ, जहाँ अशोक अपनी अहिंसात्मक सोच से, जहाँ पर इतिहास में सम्राट अशोक से वे महान सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर इसके पश्चात मौर्य सैनिक युद्ध कला में बिछड़ने लगे, जिसके चलते धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर